चलिए अफ्रीका में हम लोग देखेंगे डिजर्ट्स। तो डिजर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट का ही एक्सटेंशन है लीबियन डिजर्ट और उसका ही एक्सटेंशन है ईस्टर्न डिजर्ट। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो सहारा डिजर्ट पूरे नॉर्दर्न अफ्रीका में फैला हुआ है और रेड सी से लेके मेडिटेरेनियन सी से लेके अटलांटिक ओशन तक, ठीक है। तो तीन तरफ से ये तीन ओशन से बाउंडेड है। केवल ये कोस्टल एरिया अगर हम इधर का छोड़ दें, इजिप्ट का कोस्टल एरिया छोड़ दें और इधर एटलस माउंटेन छोड़ दें, तो पूरा नॉर्दर्न एरिया जो है अफ्रीका का वो डिजर्ट है, पूरा सहारा डिजर्ट है ना, जिसके अलग अलग एक्सटेंशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके थोड़ा सा ये सेंट्रल पार्ट को लीबियन डिजर्ट और उसके और ईस्टर्न पार्ट को ईस्टर्न डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये सहारा डिजर्ट, L फॉर लीबियन डिजर्ट, E फॉर ईस्टर्न डिजर्ट, ये है न्यूबियन डिजर्ट। NUB का मतलब है न्यूबियन, NUBIAN, न्यूबियन डिजर्ट, ठीक। फिर और आते हैं बीच में कहीं और डिजर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका, ये नॉर्दर्न पार्ट इसका डिजर्ट है, सदर्न पार्ट डिजर्ट है और पूरा सेंट्रल पार्ट प्लेन है, ठीक। तो तीन इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक रीजन अफ्रीका में हमें मिलेंगे। नॉर्दर्न पार्ट डिजर्ट, सदर्न पार्ट डिजर्ट, सेंट्रल पार्ट जो है यहां पर प्लेन एरिया है, इसलिए यहां पर ग्रीनरी, वेजिटेशन वगैरह यहां पर देखे जाते हैं। तो नॉर्थ में हमने देखा सहारा डिजर्ट, लीबियन डिजर्ट, ईस्टर्न डिजर्ट, न्यूबियन डिजर्ट। साउथ में आ जाए तो साउथ में तीन इंपॉर्टेंट डिजर्ट, नामीबियन, ये न्यूबियन है, ये नामीबियन है, NAMIBIA, नामीबियन डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट, कारू डिजर्ट, ठीक। और अगर थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये सिनाई पेनिनसुला, ये भी एक डिजर्ट है, ठीक है। तो अब हम इन डिजर्ट्स के बारे में कुछ डिटेल से देखते हैं। तो अफ्रीका के डिजर्ट, डिजर्ट में नंबर 1 सहारा डिजर्ट। ऑब्वियसली अफ्रीका में जितने भी डिजर्ट हैं सबके सब हॉट डिजर्ट हैं, केवल कारू डिजर्ट को छोड़ करके जो कि एक हॉट टेम्परेट डिजर्ट है, ठीक है। हालांकि ये भी हॉट डिजर्ट है, लेकिन हॉट डिजर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट और टेम्परेट हॉट डिजर्ट। तो सभी डिजर्ट इसमें जितने हैं कारू डिजर्ट को छोड़ करके, कारू डिजर्ट हॉट टेम्परेट डिजर्ट है, जबकि बाकी सभी हॉट ट्रॉपिकल डिजर्ट्स हैं। इज इट क्लियर? टेम्परेट डिजर्ट जो होता है वो सेमी डिजर्ट होता है, सेमी एरिड एरिया होता है, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल डिजर्ट होते हैं वो एकदम प्योरली डिजर्ट होते हैं। चलिए, तो सहारा डिजर्ट, अ हॉट ट्रॉपिकल डिजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जिसका एरिया 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 92 लाख, रफली 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो पूरे अफ्रीका का 31% एरिया कवर करता है। तो लार्जेस्ट टोपोग्राफी एरिया ऑफ अफ्रीका इज सहारा डिजर्ट, व्हिच कवर्स approximately 31% of the total area of Africa, ठीक। अगर हम हॉट डिजर्ट की बात करें तो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डिजर्ट है, लेकिन अगर हम केवल डिजर्ट बोले तो डिजर्ट हॉट भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं। जैसे एंटार्क्टिका एक कोल्ड डिजर्ट है। डिजर्ट का मतलब जहां कोई प्रकार का जो फ्लोरा और फौना पॉसिबल ना हो, उसको डिजर्ट कहते हैं। तो अगर हम केवल डिजर्ट की बात करें तो ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डिजर्ट है। हॉट डिजर्ट प्लस कोल्ड डिजर्ट दोनों को मिला के बात करें तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा डिजर्ट है एंटार्क्टिक डिजर्ट, जो कि एक प्रकार का कोल्ड डिजर्ट है। दूसरा है आर्कटिक डिजर्ट, ये भी कोल्ड डिजर्ट है। और तीसरा है सहारा डिजर्ट, जो कि एक हॉट डिजर्ट है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ओवरऑल में 3rd लार्जेस्ट डिजर्ट, हॉट डिजर्ट में लार्जेस्ट डिजर्ट, स्प्रेड अक्रॉस 10 कंट्रीज। ये अफ्रीका के 10 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से 10 देश आप मैप में देखेंगे? अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान एंड ट्यूनीसिया, इन 10 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आप अपने पॉलिटिकल उसमें देखेंगे मैप में, तो आपको ये सारे कंट्रीज के नाम इस इलाके में मिल जाएंगे। मैनी ओएसिस, यानी इस डिजर्ट में बहुत सारे ओएसिस हैं। ओएसिस का मतलब होता है डिजर्ट में ऐसा एरिया जहां पर कोई परमानेंट वाटर का सोर्स जो है वो पाया जाता है, उस एरिया को कहते हैं ओएसिस। ये एक लो लाइन होता है, एक डिप्रेशन होता है, बेसिन जैसा होता है, जहां पर कुछ परमानेंट
फ्रेश वाटर पाए जाते हैं, पीने योग्य पानी पाया जाता है, ठीक है। एक तो हॉट डेजर्ट्स में लेक्स पाए जाते हैं जो कि सैलाइन लेक्स होते हैं, खारे झील, लेकिन ओएसिस फ्रेश वाटर का लेक होता है, ठीक है। और उसके आसपास खजूर के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में, डेट पॉम के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत सारे ओएसिस हैं और उन ओएसिस के पास जो है डेट पाम के बहुत सारे पेड़ हैं। खास करके इजिप्ट में बहुत ज्यादा ओएसिस और उसके आसपास डेट पाम पाया जाता है, इसलिए इजिप्ट पूरे दुनिया में खजूर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। Egypt is world's largest producer of date palm. That's why Egypt is sometimes also called country of date palm. ठीक है, चलिए। तो ओएसिस का मतलब आप समझ गए। कुछ ओएसिस के नाम हैं जैसे कुफरा ओएसिस, टुवैट ओएसिस, और भी आप एटलस में देखेंगे तो आपको कई प्रकार के ओएसिस लिखे मिलेंगे। तो आप ओएसिस का मतलब हमने समझ लिया। ये जो डेजर्ट है ये हमादा एंड अर्ग टाइप का डेजर्ट है। डेजर्ट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमादा डेजर्ट का मतलब होता है कि यहां पर रेत नहीं है, यहां पर बैरन चट्टान है, नंगी चट्टान है, नग्न चट्टान है, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है, ठीक है। रॉकी स्ट्रक्चर है पूरा, ऐसे डेजर्ट को कहते हैं हमादा, ठीक। और ऐसा डेजर्ट जहां चट्टाने नहीं बल्कि रेत ही रेत है, ऐसे डेजर्ट को कहते हैं अर्ग डेजर्ट। बात समझ में आ गई। तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, वो हमादा टाइप का है और ईस्टर्न पार्ट जो है वो अर्ग टाइप का डेजर्ट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, सिचुएटेड ऑन हॉर्स लैटिट्यूड अंडर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये कहां पर सिचुएटेड है आप देख सकते हैं। ये 23.5 डिग्री यहां से बीच से गुजर रही है, तो लगभग ये जो पूरा डेजर्ट है ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और लगभग 30 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है। और यही पूरा इलाका जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या हॉर्स लैटिट्यूड का कहलाता है, ठीक है। और जहां कहीं भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, ऊपर आसमान में बादल नहीं होते, ह्यूमिडिटी नहीं पाई जाती, बारिश नहीं होती, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, ये तमाम कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके वेस्टर्न पार्ट में एक ठंडी जलधारा बहती है, कोल्ड करंट बहती है, जिसका नाम है कैनारी कोल्ड करंट, ठीक है। तो इस कैनारी कोल्ड करंट के कारण, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के कारण, हॉर्स लैटिट्यूड के कारण ये पूरा इलाका कम बारिश वाला है और इसलिए सहारा डेजर्ट की उत्पत्ति यहाँ पर इन तमाम कारणों से हुई है। 85% डे लाइट आवर्स, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा सनलाइट प्राप्त करने वाला इलाका है। प्रैक्टिकली यहां पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन, सूर्य की सबसे ज्यादा, ठीक है। 85% डे लाइट ऑफ आवर्स का मतलब होता है साल के 365 दिन में से लगभग 320 दिन यहां पर अच्छी सनलाइट प्राप्त होती है। बात समझा गई। तो 85% डे लाइट आवर्स का मतलब 365 का 85% जितना आएगा उतने दिन यहां पर इंटेंस सनलाइट, इंटेंस इंसोलेशन की प्राप्ति होती है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सनलाइट की प्राप्ति हो सकती है 94%। ये वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट कहीं पर आ सकती है, वह 94%, यानी साल के 365 का जो 94% है, यानी लगभग 340-42 दिन तक ही किसी जगह पर प्रॉपर सनलाइट होती है। लेकिन यहां जो आइडियल है हम उसके नजदीक है, 94% आइडियल है, यहां लगभग 85-86% सनलाइट की प्राप्ति होती है, यानी साल के ज्यादा से ज्यादा दिन तक काफी ज्यादा मात्रा में सनलाइट की प्राप्ति होती है। दैट्स व्हाई यहां पर सोलर एनर्जी जनरेट करने की दुनिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल सहारा डेजर्ट में पाई जाती है। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा यहां पर लैक ऑफ क्लाउड और ह्यूमिडिटी, यहां पर बादल नहीं बनते क्योंकि बादल बनने के लिए डस्ट चाहिए, साथ में नमी चाहिए। तो डस्ट तो है, नमी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो क्लाउड नहीं बनते, ह्यूमिडिटी है, इसलिए यहां पर दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लगभग 42-43 डिग्री एवरेज टेम्परेचर यहां पर होता है, और रात में 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी यहां पर हाई ड्यूरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा पाया जाता है। और हम सब ये टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ रहे थे तो वहां डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, कुल मिलाकर पूरा इलाका बहुत गर्म रहता है, ठीक है। हेलोफाइटिक
उसी के आसपास कुछ वेजिटेशन हेलोफाइटिक और जेरोफाइटिक, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हेलोफाइटिक और जेरोफाइटिक टाइप का वेजिटेशन यहाँ पर मिलता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट पाम, ठीक है, कैक्टस, बबूल, ऐसे कुछ जो है जिनको हम कहते हैं एकेसिया फैमिली। माने जो एकेसिया फैमिली का मतलब होता है जो कांटेदार वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नमी कम होती है, तो इवापोट्रांसपिरेशन रोकने के लिए जितने प्लांट्स यहाँ पर हैं उनकी पत्तियां अपने आप को कांटों में तब्दील कर लेती है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट फाउना देखते हैं। फाउना इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर इस डिजर्ट में मिलते हैं, ठीक है, वो मिलते हैं फॉक्स, गैजल, कैमल, चीता, लिजार्ड, ऑस्ट्रिच, सिल्वर आंट, गोट्स, इतने प्रकार के जानवर यहाँ पर विशेष रूप से मिलते हैं, ठीक है। मेजर ट्राइब्स, इस पूरे इलाके में बहुत सारे जनजातीय लोग रहते हैं, क्योंकि सभ्य आदमी तो यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि ना यहाँ एजुकेशन का व्यवस्था है, ठीक है, ना इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर केवल ट्राइबल लोग ही ज्यादातर रहते हैं। तो ट्राइबल लोग में कौन कौन से हैं? हाउसा, हाउसा सहारा डेजर्ट में रहने वाला एक ट्राइब है, जो कि मेनली आपको नाइजीरिया कंट्री के आसपास मिलते हैं। नीलहोट्स, अपर नाइल, अपर नाइल माने नाइल रिवर के ऊपरी भाग में, सूडान और इजिप्ट के आसपास नीलहोट्स नामक ट्राइब्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तुआरेग, लीबिया में एक ट्राइब है तुआरेग, फुलानी सूडान में, और जो है बेदू, BEDOUIN, बेदू, ये लगभग पूरे डेजर्ट में फैले हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो सहारा डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा सहारा डेजर्ट की बात कंप्लीट हो गई। इसके अलावा डेजर्ट टाइप के क्लाइमेट में हमने डेजर्ट में जितना कुछ पढ़ा था वो सारी चीजें यहाँ पर आप इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरे नंबर का डेजर्ट हम देखते हैं लीबियन डेजर्ट, ठीक है। तो लीबियन डेजर्ट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, कोई इंडिपेंडेंट डेजर्ट नहीं। यहाँ पर ह्यूज पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं, डेजर्ट जहां भी होता है वहां पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक हॉट एंड ड्राई विंड बहती है, घिबली, GHIBLI, घिबली या गिबली। हॉट डेजर्ट में हॉट एंड ड्राई विंड लीबियन डेजर्ट में बहती है। फिर हम आ जाते हैं ईस्टर्न डेजर्ट। ईस्टर्न डेजर्ट के बारे में कुछ जानना नहीं है, इट इज आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, ठीक है। और यहाँ पर खमसिन नामक हॉट एंड ड्राई विंड चलती है इजिप्ट में, ठीक है। इतनी बात हम ईस्टर्न डेजर्ट के बारे में जान लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, न्यूबियन डेजर्ट। न्यूबियन डेजर्ट जो है वो सूडान और इथियोपिया में फैला हुआ है, बिटवीन, इधर से नाइल रिवर, इधर से रेड सी, तो नाइल रिवर और रेड सी के बीच में ये डेजर्ट फैला हुआ है। कंटेन्स मेनी वादीज। देखिए सहारा शब्द भी आपको मैं बता दूं कि इस पूरे इलाके में जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है बोली जाती है लोगों के द्वारा वो है अरेबिक, और यहाँ के ज्यादातर जो देश हैं वो मुस्लिम देश है। अरेबिक वर्ड या अरेबिक लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, और अरेबिक भाषा में मरुस्थल को कहते हैं सहरा, तो सहरा से ही सहारा शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और जो घाटियां होती हैं, माने जहां पर कुछ रहने लायक माहौल होता है ठीक ठाक, उसको वो लोग बोलते हैं वादी। कितनी सुंदर वादी है, तो वादी का मतलब अरेबिक भाषा में होता है वैलीज, ठीक है। तो इस न्यूबियन डेजर्ट में बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं जो कि लो लाइन है, वहां पर टेम्परेचर वगैरह कुछ ठीक ठाक होता है और उसके आसपास लोग काफी संख्या में रहते हैं। तो वादी का मतलब हमने समझ लिया। मैडेनिया अर्गुन, ये मैडेनिया अर्गुन क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखते हैं क्या है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड पाम, ये खजूर की एक वैरायटी है जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी अगर अब इसकी देखभाल नहीं की गई तो ये संसार से खत्म होने वाला है, और ये केवल न्यूबियन डेजर्ट में मिलता है। ये तीन इंपॉर्टेंट डेजर्ट हो गए। अब हम चौथे डेजर्ट की बात करते हैं, कालाहारी डेजर्ट। दिस इज द कालाहारी डेजर्ट। ये कहां फैला हुआ है? बोत्सवाना और कुछ पूरा एक तो बोत्सवाना देश, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। इधर बोत्सवाना है, इधर नामीबिया है, इधर साउथ अफ्रीका, तो तीन देशों में फैला हुआ है। इनहैबिटेड बाय बुशमैन ट्राइब्स, कालाहारी में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इस मरुस्थल से होकर के एक नदी बहती है, ऑरेंज रिवर फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। ह्यूज डायमंड रिजर्व्स, इसमें डायमंड के बहुत सारे रिजर्व पाए जाते हैं, इसलिए बोत्सवाना पूरी दुनिया में डायमंड रिजर्व में नंबर 1 है। फिर है नामीब डेजर्ट। ये नामीब डेजर्ट अंगोला नामीबिया में फैला हुआ है और कुछ पार्ट्स इसका साउथ अफ्रीका में भी है। बेंगुला कोल्ड करंट इसके आसपास, यहां से कोल्ड करंट बहती, बेंगुला कोल्ड करंट,
इसी कोल्ड करंट के कारण ये मरुस्थल बना हुआ है। यहां पर जो ट्राइब्स पाए जाते हैं वो है ओवा हिम्बा और टोकनाल, ये दो ट्राइब्स यहां पर रहते हैं। यहां पर यदि रिसोर्सेज की बात करें तो टंगस्टन, सॉल्ट और डायमंड, यहां कई सैलाइन लेक है जिनमें से सॉल्ट बनाया जाता है, तो यहां पर टंगस्टन भारी मात्रा में मिलता है, सॉल्ट मिलता है और डायमंड पर्याप्त मात्रा में यहां मिलता है। ठीक है, नामीब नौक लुफ्ट नेशनल पार्क, इसी डेजर्ट में ये वाला नेशनल पार्क लिखा हुआ है, रखा है, सिचुएटेड है नामीब नौक लुफ्ट नेशनल पार्क, जो कि लार्जेस्ट गेम पार्क ऑफ अफ्रीका, दुनिया में अफ्रीका का सबसे बड़ा गेम पार्क है। यहाँ डिफरेंट प्रकार के गेम वगैरह अरेंज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस डेजर्ट में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि मून वैली, येलो डेजर्ट, ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सिनाई की। ये वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये लिखा हुआ आपका सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला, उसका मैंने एक छोटा सा चित्र यहाँ जानकारी के लिए आपको बना दिया है, अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये है सिनाई पेनिनसुला, आप देख सकते हैं सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है, लेकिन ये एशिया में लगता है, तो ये एशियन पार्ट ऑफ इजिप्ट है, पहली बात। ठीक है, अब अगर हम इस चित्र में देखेंगे तो ये जो सिनाई पेनिनसुला एक ट्रायंगुलर है, आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप का, ये पूरा पेनिनसुला है और डेजर्ट इलाका है। इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, इसके अगर हम ईस्ट में बात करें तो एशिया शुरू हो जाता है यहां से, और ये इजराइल, ये सऊदी अरेबिया। ठीक, और इसके बीच में इधर है रेड सी और इधर है पूरा इजिप्ट। तो इधर इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इजराइल, मेडिटेरेनियन सी और उसके नीचे एक वाटर बॉडी है रेड सी, और इस रेड सी के ऊपर दो गल्फ हैं, ये नंबर 1 गल्फ, ये नंबर 2 गल्फ। नंबर 1 गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ सुएज, ये है गल्फ ऑफ सुएज, और ये है दूसरा गल्फ ऑफ एक्वाबा, ये नंबर 2, ये गल्फ ऑफ एक्वाबा। तो गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ एक्वाबा, मेडिटेरेनियन सी, तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला। ये एशिया में लगता है, लेकिन इस पे इजिप्ट का कब्जा है, इजिप्ट का पार्ट है। ठीक है, इससे इस जगह से ये जो गल्फ ऑफ सुएज है, यहां पर ये जो लैंड है, इस लैंड को खोद करके, ये जो ट्रायंगुलर लैंड दिख रहा है आपको, इसको खोद करके एक कैनाल बनाई गई है जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। उस कैनाल का नाम है सुएज कैनाल। तो अब हम नेक्स्ट नंबर में देखते हैं, पहले हम लोग सिनाई को देख लेते हैं। तो सिनाई एशियन पार्ट ऑफ इजिप्ट। ठीक है, ये डेजर्ट पेनिनसुला है इजिप्ट का, इसमें पेट्रोलियम रिजर्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इजिप्ट इस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ रहा है। ठीक, इसके एकदम सदर्न टिप पर यहां इजिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है जिसका नाम है शर्म अल शेख, और ये शर्म अल शेख में बहुत सारे रिजॉर्ट है, टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, तो शर्म अल शेख रिजॉर्ट सिनाई पेनिनसुला में लोकेटेड है, और इसके अलावा इधर रेड सी के आसपास बहुत सारे कोरल रीफ भी इस पेनिनसुला के आसपास डेवलप हो गए हैं, इसलिए एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। ठीक है, यहां तक बात खत्म हो गई। अब हम देखते हैं सुएज कैनाल के बारे में भी थोड़ी देर से देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कारू, ये लिखा हुआ कारू। कारू एक टेम्परेट डेजर्ट है। टेम्परेट डेजर्ट का मतलब ये उतना ज्यादा डेजर्ट नहीं है, ठीक है, सेमी डेजर्ट है। इन साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है, टेम्परेट डेजर्ट है। ठीक, इसी में कारू डेजर्ट नेशनल बॉटनिकल गार्डन, साउथ अफ्रीका का एक बॉटनिकल गार्डन लोकेटेड है यहाँ पर, जिसका नाम ही रखा गया है कारू डेजर्ट नेशनल पार्क, नेशनल बॉटनिकल पार्क। ये कारू डेजर्ट के दो भाग हैं, इधर वाले भाग को यानी ईस्टर्न भाग को बोलते हैं लिटिल कारू, वेस्टर्न वाले भाग को बोलते हैं ग्रेट कारू। ठीक है, तो लिटिल कारू, ग्रेट कारू, ये भी डेजर्ट के पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये डेजर्ट हो गया। अब हम देखते हैं सुएज कैनाल। तो इस लैंड को खोद करके रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने के लिए कैनाल बनाया गया है। इस कैनाल पर कभी अमेरिका का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1956 से इस पे इजिप्ट का कब्जा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया का ट्रेड रूट है। ठीक है, 162 किलोमीटर लंबा है,
1869 में अंग्रेजों द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक, अच्छा, अंग्रेजों द्वारा इसलिए बनाया गया था कि उस समय जो है लंदन से बॉम्बे तक, भारत के बॉम्बे तक जो जहाज आते थे या लंदन से जो लोग आते थे उनको 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था, महीनों का समय लगता था, क्योंकि वो पूरा इंडिया से चलते थे तो अफ्रीका घूम करके ऐसे आते थे। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? उधर इंडिया, इधर कहीं से इंडिया से चले और ये पूरा केप ऑफ गुड होप घूम करके फिर यूरोप पहुंचते थे। लेकिन जब सुएज कैनाल बन गया तो इंडिया से लोग चले, गल्फ ऑफ अदन पे इंटर किया, रेड सी पे इंटर किया, सुएज कैनाल को पार किया, मेडिटेरेनियन सी पहुंच गए और थोड़ा आगे चले तो फ्रांस पहुंच गए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो सुएज कैनाल के बनने से यूरोप और एशिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया। पर्टिकुलरली लंदन और बॉम्बे के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर कम हो गया। तो सुएज कैनाल reduced distance between London to Bombay by 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया। ठीक, अब ये एक नक्शा बना हुआ है, रफ डायग्राम मैंने बनाया है सुएज कैनाल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुएज कैनाल कहां से शुरू होता है? नंबर 1 से। नंबर 1 यानी गल्फ ऑफ सुएज से शुरू होता है और मेडिटेरेनियन सी पे जाकर खत्म होता है। तो हमने ये नंबर 1 लिखा हुआ है, गल्फ ऑफ सुएज यहां से शुरू हुआ और यहां पर ये मेडिटेरेनियन सी पे जाकर खत्म हो गया। इस कैनाल में बीच में 3 इंपॉर्टेंट लेक्स भी पड़ते हैं। वो लेक्स मैंने लिखा है यहां LGT। एल का मतलब लिटिल बियर लेक, लिटिल बियर लेक, एल का मतलब। जी का मतलब ग्रेट बियर लेक, BEAR बियर। और ये है टी का मतलब तिम्सा लेक, TIM में से तिम्सा लेक। और इसमें इस सुएज कैनाल में इंपॉर्टेंट सिटीज भी लोकेटेड हैं। जहां से ये शुरू होता है सुएज कैनाल, वहां पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट लोकेटेड है। उस पोर्ट का नाम है पोर्ट तौफिक, इजिप्ट का है पोर्ट तौफिक। और जहां पर ये कैनाल खत्म होता है वहां पर भी एक सिटी लोकेटेड है और वो भी इजिप्ट का पोर्ट सिटी है, उसका नाम है पोर्ट साइद, SAID। तो पोर्ट तौफिक, पोर्ट साइद। पोर्ट साइद मेडिटेरेनियन सी की तरफ लोकेटेड है और पोर्ट तौफिक रेड सी की तरफ लोकेटेड है। ठीक है, और ये इसमें 3 लेक हैं। तो ये सुएज कैनाल के बारे में जानकारी हो गई, सिनाई पेनिनसुला के बारे में जानकारी हो गई, सारे डिजर्ट्स के बारे में जानकारी हो गई। इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका में कोई कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। अफ्रीका में उसकी केवल ज्योग्राफी में कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, इक्वेटर कहां से गुजरता है, लेक्स कौन कौन सी है वहां पर, डिजर्ट कौन कौन सी है वहां पर, ट्राइब्स कौन कौन सी है वहां पर, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं वहां पर, यही परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए पूरे अफ्रीका का ओवरऑल हमने यहाँ पर डिजर्ट देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले उसमें हम लोग देखेंगे लेक्स, फिर लेक्स के बाद देखेंगे रिवर। ठीक है, फिर देखेंगे मिनरल्स। ये तमाम चीजें इसी प्रकार से लोग देखेंगे और इसी प्रकार से अफ्रीका हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।